डियर स्टूडेंट, मैं 12th क्लास के एमपी बोर्ड के ऑब्जेक्टिव्स आपके पास लेकर के आई हूँ। आप लोगों के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं, तो आप लोगों की भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कराने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैं लेकर के आई हूँ। मैं चाह रही हूँ ये ऑब्जेक्टिव आप लोग देखें और पढ़ें, जिससे आप लोगों को इसमें एग्जामिनेशन में कुछ हेल्प हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चूज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चूज़ द करेक्ट आंसर में लिखा हुआ है हाउ मैनी नंबर्स ऑफ पार्टनर्स आर नीडेड इन जर्नल बिजनेस फर्म। ठीक है ना, जनरल बिजनेस फर्म में मतलब कितने पार्टनर्स की नीड होती है। ठीक है, एनी गेसेस? ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा आंसर ए 50। क्या होगा आंसर ए 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? जब पार्टनरशिप डीड का अब्सेंस होता है तो उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन अपन क्या चार्ज करते हैं? क्या होगा? एनी गेसेस? पीए मतलब पर एनम 6%। ओके, इज दैट क्लियर? पर एनम 6%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, A and B are partner sharing profit and loss in the ratio of 3:1. They admitted C for 1/4 share in profit. Then sacrificing ratio of A and B will be. ठीक है ना, अब आप समझ रहे हैं ना, इसमें ए बी पार्टनर हैं पहले से ही। ठीक है ना, वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, सी को एडमिट कर रहे हैं, सी जो कि 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा कि 3:1 होगा, 2:1 होगा कि 3:2 होगा? ठीक है ना, तो एनी गेसेस क्या हो सकता है इसमें? क्या हो सकता है बच्चों थर्ड नंबर का? ओके, हाँ सही गेस किया आपने, 3:1। इसका क्या होगा ऑप्शन? 3:1। ठीक है ना, व्हाट इज द मीन ऑफ न्यू रेशियो? ठीक है ना, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है ना, ये किसका क्या है फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला है गेनिन रेशियो का। गेनिन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इन फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, ठीक है ना, कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का? किस टाइप से किस टाइप से डिवेंचर्स में जो क्या बोलते हैं रेशियो होता है वो कैसा रहता है? फिक्स्ड होता है, नॉन फिक्स्ड होता है, कम्युलेटिव होता है, नॉन कम्युलेटिव होते हैं? किस टाइप का होता है? ओके, क्या होता है? फिक्स्ड होता है। वेरी गुड। ठीक है ना, इसका आंसर होगा फिक्स्ड। 6 नंबर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो? एनी गेसेस? करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ सही गेस किया आपने, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स ऑब्लिक करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा चूज द करेक्ट आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ रहे हैं हम किस में? फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है ना स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फिल इन द ब्लैंक्स में ही जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में किसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स गिवन नहीं रहते हैं। ठीक है ना, तो प्लीज़ इसे केयरफुली आप पढ़ने की कोशिश करिएगा, याद करने की कोशिश करिएगा, जिससे आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिल सके। ठीक है, बाय, ठीक है, बाय प्रोडक्ट मेथड इंटरेस्ट ऑन डैश 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 इज कैलकुलेटेड। इंटरेस्ट मेथड किस में कैलकुलेट होती है? ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्राइंग, DRAWING, ड्राइंग। ठीक है ना, ड्राइंग्स में। ठीक है, ड्राइंग्स मतलब यहाँ पे आर पे। ठीक है ना, ड्राइंग्स में। तो बाय प्रोडक्ट मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड। नेक्स्ट है सी। ठीक है ना, दिख रहा है बच्चों? इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो द रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर बी, क्या होगा? ओल्ड पार्टनर बी इंक्रीज्ड। ठीक है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है, इंक्रीज्ड। ओके, नेक्स्ट, रियलाइजेशंस अकाउंट इज अ काइंड ऑफ। ठीक है ना, रियलाइजेशन अकाउंट किस प्रकार का है? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट।
अकाउंट, ठीक है ना, it is a nominal account. Is that clear? Realization account is a kind of nominal account. Fourth number, company provide dash on equity share. किस टाइप का इक्विटी शेयर कंपनी प्रोवाइड करती है? डिविडेंड, ठीक है ना, DIVIDEND, dividend on equity share. Next question is, debenture holder does not interfere in dash of company मैनेजमेंट, ठीक है ना, डेवेंचर्स किस में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं? मैनेजमेंट में, बिकॉज मैनेजमेंट में कौन इंटरफेयर करता है? इक्विटी शेयर्स होल्डर्स, ठीक है ना, कौन इंटरफेयर कर सकता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, ओके। Next question is, the relationship between current assets and current liabilities is called, ठीक है, current assets and current liabilities called current ratio. हमने इसके पहले ही किसमें इस क्वेश्चन को देखा है? किसमें? चूज द करेक्ट आंसर में. इज दैट क्लियर? The relationship between current assets and current liabilities is called current ratio. ठीक है ना. Prepared partnership, ठीक है ना, क्या है? Preparing partnership deed is dash. क्या होगा? Preparing partnership deed बनाना कैसा है? It is a compulsory. क्या है? Compulsory है. Preparing partnership deed is compulsory. Next है match the column. क्या है next? Match the column. Okay. Next is match the column. आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना बच्चों? ठीक है. फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट क्वेश्चन है रेशियो एनालिसिस, ठीक है ना. क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज रेशियो एनालिसिस. रेशियो एनालिसिस का क्या होगा? किससे मैच करेंगे? डिस्क्लोजिंग ऑफ बी नंबर, ठीक है ना. रेशियो एनालिसिस क्या होगा? इट इज अ फर्स्ट नंबर. डिस्क्लोजिंग ऑफ, ठीक है ना, डिस्क्लोजिंग ऑफ एनालिसिस फाइनेंशियल comparative statement. Okay, is that clear? Financial comparative statement. Next है second, the application of cash and fund flow. The application of cash and fund flow, ठीक है. सेकेंड नंबर का क्या होगा बच्चों? सेकेंड नंबर का होगा कैश फ्लो एनालिसिस. कैश फ्लो एनालिसिस. ओके, फर्स्ट में क्या होगा? कैश फ्लो एनालिसिस. ये बाय मिस्टेक लिख गया है, ठीक है ना, इसे माइंड मत करिएगा. ये है सेकेंड नंबर, कैश फ्लो एनालिसिस. ओके. थर्ड नंबर, द पॉइंट एट विच देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ठीक है. थर्ड नंबर बोल रहा है द पॉइंट एट विच देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ठीक है. इसका क्या होगा बच्चों? ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है. क्या है? जैसे आप समझ ही रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट में ना लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है, ठीक है. एक्सटर्नल लायबिलिटीज. व्हाट इज अ एक्सटर्नल लायबिलिटीज? क्या होगी? बैंक लोन. इट इज अ फोर्थ नंबर, बैंक लोन, ठीक है ना. बैंक लोन, एक्सटर्नल लायबिलिटीज. 5 नंबर, नॉट ट्रांसफर्ड. 5 नंबर, नॉट ट्रांसफर क्या हो जाएगा? अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है. 5th नंबर, एक्सेस ओवर करंट लायबिलिटीज ऑफ करंट एसेट, ठीक है. ये क्या हो जाएगा? करंट रेशियो. इट इज अ करंट रेशियो. इज दैट क्लियर? ठीक है ना. मैच द कॉलम भी आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है. एक बार देख लीजिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग,
ठीक है ना, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर इन वन वर्ड एंड सेंटेंसेस। फर्स्ट क्वेश्चन इज द लायबिलिटीज ऑफ ऑल पार्टनर्स इन पार्टनरशिप व्हाट। ठीक है ना, द लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर इन पार्टनरशिप इज क्या होगी, क्या कह सकते हैं आप लोग, कैसी होती है, अनलिमिटेड। क्या होगी, अनलिमिटेड। वेरी गुड। नेक्स्ट इज गुडविल एसेट्स इज कंसिडर्ड विच टाइप ऑफ एसेट्स। गुडविल एसेट्स इज कंसिडर्ड विच टाइप ऑफ एसेट्स। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुडविल किस टाइप की एसेट्स है, इट इज अ इंटेंजिबल, बिकॉज हम इसे टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, ओनली फील कर सकते हैं। गुडविल को हम टच नहीं कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं, इसलिए ये किस टाइप की एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, नेक्स्ट, एट विच वैल्यू द एसेट ऑफ डिसॉल्व फर्म आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है ना, एट विच वैल्यू द एसेट ऑफ डिसॉल्व्ड फर्म आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या होगा इसका आंसर वन वर्ड में, क्या होगा बच्चों, बुक वैल्यू। व्हाट, बुक वैल्यू। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, द लोन ऑफ अ पार्टनर इज कंसिडर्ड विच टाइप ऑफ अ लायबिलिटीज। ठीक है, क्या बोल रहा है, द लोन ऑफ अ पार्टनर इज कंसिडर्ड विच टाइप ऑफ अ लायबिलिटीज। क्या हो जाएगा इसका, किस टाइप की लायबिलिटीज है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल, इट इज अ इंटरनल। Internal liabilities. Next one, on which share the rate of divided is not fixed. ठीक है, क्या बोल रहा है, on which share the rate of dividend is not fixed. ठीक है, क्या कहलाएगा ये, जिसके डिविडेंड फिक्स्ड नहीं रहते हैं, किस टाइप का शेयर है, इट इज अ इक्विटी शेयर। It is a equity share. Shares. Next is when share are issued at more than its face value is called. When share are issued at more than its face value is called. इसकी face value क्या बोलेंगे, कभी भी फेस वैल्यू से जब भी ज्यादा पे जाएगा शेयर हमारा, तो वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एट प्रीमियम। क्या कहलाएगा, इशू एट प्रीमियम। ठीक है ना, इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम मीन्स इशू एट प्रीमियम। ठीक है ना, प्रीमियम से क्या हो रहा है, मतलब उसकी प्राइस बढ़ के जा रही है। जब किसी का गुडविल, किसी भी शेयर का, किसी भी कंपनी का गुडविल बहुत अच्छा रहता है, ठीक है ना, तो वो जब भी अपने शेयर क्या करते हैं, मार्केट में इशू करते हैं, मार्केट में प्रेजेंट करते हैं, तो क्या होता है, उनके जो शेयर्स, जितने भी शेयर की वो डिमांड, जितने भी वो शेयर मार्केट में क्या करते हैं, सेंड करते हैं, तो उससे ज़्यादा क्या उनके शेयर, जो सपोज उन्होंने 1000 शेयर अपनी मार्केट में प्रेजेंट किए, ठीक है ना, तो 1000 से अबव, ठीक है ना, मे बी 1010, 1020, ठीक है ना, शेयर्स की डिमांड आ रही है, तो वो क्या करेंगे, उसके प्राइस को, जिस भी प्राइस में 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, जिस भी प्राइस में, ठीक है ना, अपने शेयर क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उनकी प्राइस उनकी प्राइस क्या कर देंगे, उनकी प्राइस को बढ़ा देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, प्रीमियम प्राइस। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा,
इशू एट प्रीमियम, ठीक है, वो यही बोल रहा है कि व्हेन शेयर आर इशूड एट मोर देन इट्स फेस वैल्यू इज कॉल्ड इज इशू एट प्रीमियम। ओके, नेक्स्ट है इन पार्टनरशिप पार्टनर्स करेंट अकाउंट आर ओपन इन विच सिस्टम, ठीक है ना, पार्टनरशिप किस सिस्टम क्या करते हैं, कब ओपन करते हैं, या किस मेथड में बनाते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, इन पार्टनरशिप पार्टनर करेंट अकाउंट आर ओपन इन विच सिस्टम, तो कब करते हैं ओपन, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल मेथड सिस्टम। ओके, इज दैट क्लियर, फिक्स्ड कैपिटल मेथड सिस्टम। ओके, देखिए बच्चों इसे देख लो, देखो ऑब्जेक्टिव्स जब आते हैं तो ऑब्जेक्टिव में ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है ना, मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट आंसर करना बहुत इजी रहता है, ठीक है ना, अपन कैसे भी गैस भी कर सकते हैं, बट फिल इन द ब्लैंक्स एंड वन वर्ड सेंटेंसेस में बहुत ही प्रॉब्लम जाती है। इसलिए बेटा इसलिए आप लोग केयरफुली इसे रीड करने की कोशिश करिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है ना, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, एंड एज सून एज पॉसिबल इट शुड बी राइट ऑफ, ठीक है, क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है, इट इज अ ट्रू बिकॉज गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, ऑन द डिसोल्यूशंस ऑफ अ फर्म, ठीक है ना, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म ऑफ फर्स्टली द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर नॉट पेड, ठीक है, ये क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, इट इज अ फॉल्स, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, फॉल्स। पार्टनर्स लोन इज एन इंटरनल लाइबिलिटीज, इट इज अ ट्रू और फॉल्स, इट इज अ फॉल्स, ठीक है, पार्टनर लोन इज एन इंटरनल लाइबिलिटीज, नॉट, ये इंटरनल लाइबिलिटी नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट है रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड मैनी टाइम्स इन द लाइफ ऑफ अ फर्म, क्या है, पार्टनर्स अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड मैनी टाइम्स इन द लाइफ ऑफ फर्म, इट इज अ फॉल्स, ठीक है ना, ये फॉल्स है, कई बार नहीं बनाई जाती, ये ओनली वन टाइम ही बनाई जाती। The ideal ratio between current assets and current liabilities is 2:1. It is a true or false? The ideal ratio between current assets and current liabilities is 2:1. It is a true, ठीक है ना, ये आइडियल रेशियो है। डिवेंचर इज नॉट अ डेब्ट कैपिटल ऑफ द कंपनी, इट इज अ फॉल्स, ठीक है ना, डेब्टर इज अ नॉट डेब्ट कैपिटल ऑफ द कंपनी, फॉल्स, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये वीडियो जो भी है इसमें जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम जा रही हो या कि जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।